हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एग्जामिनेशन पर बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक है एरिया बाउंडेड रीजन। तो एरिया बाउंडेड रीजन पर बेस्ड देखें, फंडामेंटल्स मैं आपके लिए पहले समझा रहा हूँ जो फंडामेंटल्स यूज होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या फंडामेंटल्स यूज होंगे। देखें, सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि एक ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस मैंने शो कर दिए। तो स्टूडेंट्स देखें, एक ग्राफ प्लॉट किया गया। अगर सपोज कीजिएगा y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक ग्राफ है और मेरे लिए ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है। तो स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसके लिए मैंने एक रफ ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये है। तो ये स्टूडेंट्स देखें, ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एबव लाई कर रहा है। तो एरिया फाइंड आउट किस तरीके से किया जाएगा स्टूडेंट्स देखें, एक स्ट्रिप कट कर ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक स्ट्रिप कट कर ली जाएगी। इस स्ट्रिप पर एक पॉइंट ले लिया जाता है और इस स्ट्रिप पर एक पॉइंट ले लिया जाएगा। इस पी पॉइंट एज्यूम कर लूँ मैं, x, y1 मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए और इसकी थिकनेस मैंने dx ले ली और ये मेरे पास में y1 है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्ट्रिप इज, ये dx है और ये y1 है, तो y1 इंटू dx स्ट्रिप का एरिया आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे ही, मुझे क्या करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करूँगा, ऐसी बहुत सी स्ट्रिप्स कट करके मैं उनके लिए क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स उस केस में होगा ए से बी तक जो स्ट्रिप्स हैं उनको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और स्टूडेंट्स ये अगर फंक्शन नोट इफ ग्राफ lies above x axis, तो स्टूडेंट्स एरिया जो मिलेगा, द एरिया विल बी पॉजिटिव होगा ये। और अगर स्टूडेंट्स यही ग्राफ नीचे प्लॉट हो जाए तो उस केस में जो एरिया मिलेगा उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा, और जबकि एरिया देखा होगा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इफ ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, तो स्टूडेंट्स एरिया विल receive with
नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ हमें एरिया मिलेगा। तो टू मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए a negative sign is already taken। तो पहले से ही एक नेगेटिव साइन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, देखें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से नेगेटिव ले लेंगे, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव एरिया मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने समझाया आपके लिए। तो यहाँ लिमिट स्टूडेंट्स देखें, मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट लिमिट ली। ये लिमिट स्टूडेंट्स क्या की जा सकती है, बाई एक्सिस के अबाउट भी ली जा सकती है। सपोज करिएगा ग्राफ इस तरीके से हो, देखें स्टूडेंट्स, चलो इसे रहने देते हैं, रब कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज करें ये स्ट्रिप कट, ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स मुझे ये वैल्यू दी हुई है, y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी। अब मैं स्ट्रिप यहाँ कट करूँगा और इस पे एक पॉइंट लूँगा P x1, y। तो स्टूडेंट्स देखें, ये साइड की लेंथ x1 हो गई और इस केस में स्टूडेंट्स थिकनेस dy ली जाती है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप स्टूडेंट्स क्या होगा, x1 इंटू डी वाई, x1 इंटू डी वाई। और यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स देखें बहुत सी स्ट्रिप्स कट की जा सकती हैं, तो इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया को अगर ऐड कर दें तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देखें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिमिट देखें ए टू बी हो जाएगी और स्टूडेंट्स देखें x1 डी वाई यहाँ ये पुट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स नोट यहाँ पर भी डालें स्टूडेंट्स, अगर ये स्ट्रिप, ये स्टूडेंट्स ये ग्राफ बाई एक्सिस की राइट में लाई कर रहा है, इफ ग्राफ इज इन राइट ऑफ बाई एक्सिस, एरिया विल बी पॉजिटिव। एक केस बना स्टूडेंट्स, दूसरा केस ये बना है, अगर ये इधर हो जाता तो मेरे पास में ये एरिया स्टूडेंट जब मैं फाइंड आउट करता तो नेगेटिव आता। इफ ग्राफ फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इज इन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, एरिया will receive with नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ रिसीव होगा। टू मेक इट पॉजिटिव, टू मेक इट पॉजिटिव टेक a negative sign, negative sign
टेक ऑलरेडी नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन पहले से ही ले लें तो क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस बन करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो इसमें फंडामेंटल रहा, और कुछ फंडामेंटल जब चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स ग्राफ्स किस किस तरीके के आएंगे, 11th पर बेस्ड ग्राफ है, और मैं समझता हूँ 11th का तो माइंड से सब कुछ उतर गया होगा। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं पैराबोला के केस में हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए, अगर ग्राफ इस तरीके से है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर पैराबोला ये है y² = 4ax, तो ग्राफ ये होगा। ये स्टूडेंट्स फोकस है, और इस फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होंगे। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स, और ये क्या है, फोकस है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, क्योंकि ओरिजिन पर लाई कर रहा है ये स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं। अगर y² = -4ax है, तो स्टूडेंट्स ग्राफ देखें किस तरीके का होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट -a,0 हो जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 रहेंगे। स्टूडेंट्स थर्ड केस देखते हैं। अगर ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, x² = 4ay, तो स्टूडेंट्स ग्राफ क्या होगा, ये होगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट, कंफ्यूज ना होइएगा, x डैश y डैश। तो इसका फोकस क्या होगा स्टूडेंट, 0,a, और ये वर्टेक्स होगा। फोर्थ, x² = -4ay, तो स्टूडेंट्स देखें क्या होगा, ग्राफ हमारे पास में इस प्रकार से होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट 0,-a हो जाएंगे, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 ही रहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखें मैंने पैराबोला के जो 4 केसेस थे 11th में आपने पढ़े होंगे, तो वो मैंने बता दिए। अब मैं स्टूडेंट्स जल्दी से क्या बता देता हूँ, इलिप्स बता देता हूँ। तो इलिप्स क्या है स्टूडेंट्स, देखें इलिप्स में क्या होगा। इलिप्स के केस में, इलिप्स को सिंपली इतना ही लिख दे रहा हूँ। इलिप्स के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, देखें दो तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, x² / a² + y² / b² = 1। ये इफ a इज ग्रेटर देन b, तो स्टूडेंट्स देखें ग्राफ किस तरीके से होगा। पूरा ही लिख दिया इलिप्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तब स्टूडेंट्स ग्राफ इस तरीके से होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a,0, और ये a,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b, और ये 0,-b। तो स्टूडेंट्स इलिप्स इस तरीके का देखने को मिलेगा, देखें। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ a इज लेस देन b, तो स्टूडेंट्स इलिप्स जो है वो देखने के लिए इस तरीके का मिलेगा। देखें ये मेरे पास 0,b है, और ये 0,-b, और ये 0,a, सॉरी -a, और ये 0,a। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इलिप्स की इक्वेशन पूरी वैसी ही होगी
बस ए और बी की वैल्यू देख करके ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एलिप्स का केस हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें सर्किल का केस देख लेते हैं। सर्किल के केस में क्या होगा देखें। स्टूडेंट सर्किल का केस सर्किल के केस में स्टूडेंट्स जैसे कोई सर्कल गिवन है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हैं और ये रेडियस है स्टूडेंट्स इसकी, मैंने कह दिया a है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है ये स्टूडेंट्स। अब ये इन जनरल हो गया, इन जनरल, ये इन जनरल सर्किल का इक्वेशन है। अब स्टूडेंट देखें एक स्पेशल केस बना लेते हैं। चलो स्पेशल केस, इफ सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पर लाई कर रहा है स्टूडेंट सेंटर, देखिए तो सर्कल ये हो जाएगा स्टूडेंट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, a, रेडियस वही a रही, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा हो स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा? सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर किससे पास हो रहा है? जिसका सेंटर लाई कर रहा है ओरिजिन पर। तो स्टूडेंट्स सर्कल कैसे पहचानेंगे? सर्कल के केस में स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आइडेंटिकल हैं तो वो क्या होगा? सर्कल होगा। जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। और अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वो, और वाई में लीनियर है तो वो पैराबोला होगा, और वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में लीनियर है तो भी वो पैराबोला होगा। अब स्टूडेंट देखें लाइन को ड्रा करना भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, भूल गए होंगे, माइंड से स्लिप हो गया होगा। तो देखें स्टूडेंट देखें मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन है। स्टूडेंट सपोज कीजिए कोई लाइन मैंने ड्रॉ की, वो पैरेलल ड्रॉ की, देखें 1 2 3 यहाँ से ड्रॉ कर दी मैंने, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन लाइन की इक्वेशन। स्टूडेंट्स देखें ये 1 2 3 ये डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 3। अब इस लाइन को स्टूडेंट्स यहाँ ड्रॉ कर देता मैं, ये, और ये क्या था मैं -1, ये -2 होता। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता? इस लाइन की इक्वेशन हो जाती y इक्वल टू -2। और स्टूडेंट्स अगर मैं एक्स डैश एक्सिस पर ही एक लाइन ड्रॉ कर देता तो देखें इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 3 है, इसकी y इक्वल टू 2, इसकी y इक्वल टू 1 और इसकी y इक्वल टू 0 हो जाती। तो क्या हो जाता? ये y इक्वल टू 0 हो जाती। तो एक्स डैश एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, ये यूज होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। देखें अब स्टूडेंट्स क्या है, लाइन को मैं
पैरेलल ले रहा हूँ बाई एक्सिस के, तो देखिए एक्स डैश बाई डैश, ये ओरिजिन ले लिया स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ से पास कर दी एक लाइन, इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स ये लाइन यहाँ लाई कर रही होती और ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस मैं कहता ए होता तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया था, तो इक्वेशन हो जाती x इक्वल टू माइनस ए। अब स्टूडेंट्स देखें ये लाइन अगर यहाँ लाई कर रही है तो x इक्वल टू 3, यहाँ लाई कर रही है x इक्वल टू 2, यहाँ लाई कर रही है x इक्वल टू 1 और यहाँ लाई कर रही है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स बाई डैश एक्सिस की इक्वेशन बाई इक्वल टू 0 होगी। सॉरी स्टूडेंट्स रॉन्ग हो गया, बाई नहीं, देखो ये तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 0 हो गए, x इक्वल टू होगा भाई। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे अगर बाई एक्सिस के पैरेलल हो तो x में लिखी जाती है और x एक्सिस के पैरेलल हो तो बाई में लिखी गई थी। तो स्टूडेंट्स ये लाइन की इक्वेशन मैंने क्या कर दी, लेकर के सॉल्व कर दिया और इस तरीके से क्या कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये सर्किल की इक्वेशन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सर्किल की इक्वेशन है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी। और देखें ये सर्किल की इक्वेशन इस प्रकार से है कि ये सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, जिसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और रेडियस क्या है, रेडियस ए है स्टूडेंट्स इसकी। तो स्टूडेंट्स देखें ये पॉइंट x इक्वल टू ए हो गया क्योंकि ये रेडियस है ये, तो ये x इक्वल टू ए हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें मैं इस रीजन का एरिया निकाल लूँ, इसमें एक स्टेप कट करूँगा। मैंने स्टेप का नाम दे दिया ए बी सी डी और इस पर एक पॉइंट ले लिया P के कोऑर्डिनेट ले लिया x, y1 और इस स्ट्रिप की थिकनेस स्टूडेंट्स मैंने dx ले ली। तो देखें सॉल्यूशन गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें कट a strip A B C D and let P x, y1 be a point lies on the strip। स्टेप पे लाई कर रहा है, यहाँ देखें स्टूडेंट्स लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट है। सिंस
P point, since point P lies on, also lies on circle, so it will satisfy the सर्कल, इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। देखें तो सर्कल पर रख देते हैं, x की जगह x ही रखते हैं, प्लस y की जगह y1 कोऑर्डिनेट रख देते हैं, y1 स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर राइट साइड में ले लिया, y1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप है, देखें ये dx और ये पॉइंट लिया मैंने, तो ये y1 है, y1 दिस इंटू दिस, y1 इंटू dx। तो ये स्टूडेंट्स इतनी कम थिकनेस है, ये कम थिकनेस है इतनी कि ये जो पॉइंट P है वो बिल्कुल इसके पास होगा और इसके पास भी होगा, D पॉइंट के पास भी होगा और C पॉइंट के पास भी होगा, बहुत कम थिकनेस है ये। तो ये पॉइंट है P, वो D के भी बहुत क्लोज है और C के भी बहुत क्लोज है ये P पॉइंट। तो क्या माना जा सकता है, ये y1 एज्यूम किया जा सकता है और ये भी y1 एज्यूम किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y1 है। तो क्या हो गया, ये एक प्रकार से क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ इज y1 इंटू dx, तो y1 dx एरिया हो गया। रिक्वायर्ड एरिया, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इस स्ट्रिप को यूज करूं और इंटीग्रेशन करूं, मैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक, ऐसी ही इन स्टेप्स कट कर दी जाएंगी और उन सबका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो y1 dx क्या कर लिया, ऐसी ही स्ट्रिप्स का एरिया आएगा, तो उन सबका सम इस रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टूडेंट्स देखें, जितना एरिया ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, तो क्या कर दें, इस एरिया को 4 टाइम्स कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स, y1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 0 टू a, 4 टाइम्स कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एरिया, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है इसका, इंटीग्रेशन का, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये स्टूडेंट्स फार्मूला है इसका। तो ये फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, देखें 4 ये वाला यूज कर लिया, ब्रैकेट यूज कर लो, क्या कह रहा है यहाँ पर फार्मूला, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 4। तो सॉरी, अपर लिमिट इज a है अपर लिमिट स्टूडेंट्स। देखिए तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, देखते हैं
क्या आता है स्टूडेंट्स, पुट कर रहे हैं वैल्यू। एरिया मैंने अगर ए से डिनोट कर दिया तो यहाँ एरिया ए आ रहा है, ए इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अपर लिमिट एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो एक्स के ही जगह पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, ए बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, ये अपर लिमिट पुट कर ली, माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 पुट करेंगे तो 0/2, 0 और 0 किसी का मल्टीप्लिकेशन 0, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0/a। तो स्टूडेंट्स देखें 4 ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, देखिए यहाँ रफ कर ले रहा हूँ, साइन इनवर्स ए अपॉन ए क्या होगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये साइन इनवर्स, साइन के कितने की वैल्यू है, साइन π/2 की वैल्यू है, तो इस साइन इनवर्स से ये साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, π/2 बचेगा, ये फॉर्मूला था, इनटू π/2 माइनस इसका सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स ये, और ये 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 एंड साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, देखें 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, और स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 0 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन के कितने की वैल्यू है, ये 0 की वैल्यू है, तो 0 होता है। तो ये स्टूडेंट्स ये 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन 0, ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो एरिया ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर आ गया है सर्किल का एरिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखें आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, देखें स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन ले लेते हैं एक, क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। गिवन एलिप्स, ये कर्व क्या है, एलिप्स है, कौन सा एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ ये तो गिवन नहीं है कि ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी होता गिवन होता तो ये बना लेते, और ए इज लेस देन बी होता तो ये कंस्ट्रक्ट कर लेते। तो कुछ भी नहीं दिया तो आप जो भी आपकी इच्छा हो वो लेकर के आप क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। मैंने सपोज कर लीजिएगा ये इलिप्स इस प्रकार से ले लिया, ये इलिप्स ले लिया स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0। तो स्टूडेंट्स देखें ये एक इलिप्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ओरिजिन है x डैश एक्सिस, y और y डैश एक्सिस, ये ले लिया स्टूडेंट्स। मैं एक स्टेप कट कर रहा हूँ इसी रीजन में, ABCD नाम दे दिया मैंने स्टेप को,
लैंग्वेज सेम रखूँगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके कोऑर्डिनेट x, y1 ले लिया। इसकी थिकनेस स्टूडेंट्स क्या ले ली मैंने, dx ले ली। जब x एक्सिस पर स्ट्रिप कट करते हैं तो थिकनेस dx लेते हैं और y एक्सिस पर कट करते हैं तो dy ले लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, कट आ स्ट्रिप ABCD, सही है। लेट Px, y1 be a point, बी आ पॉइंट, ये पॉइंट है स्टूडेंट P। P लाइज ऑन इलिप्स, इलिप्स पर लाई करेगा। सो इट विल satisfy द इलिप्स, इस इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट सेटिस्फाई करेगा तो x, y1 इसमें पुट कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या रखेंगे, y1 रखेंगे। y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यह आया बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे आया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लिकेशन कर दी एक्स स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर की y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर y1 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले ले रहा हूँ, ए स्क्वायर बचा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें y1 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ये वाला अपॉन ए स्क्वायर ये वाला, स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें y1 इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट करूँगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें y1 क्या आ गया मेरे पास में, y1 इक्वल टू ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा बी अपॉन ए वन के, और ये क्या आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें ये समझ में आया होगा। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें स्टूडेंट्स ये थिकनेस dx है, ये डिस्टेंस है y1, ये है y1 और ये थिकनेस बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, ये y1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा और ये भी y1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहेंगे, y1 इंटू डी एक्स, दिस इंटू दिस, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर की शेप में हो जाएगा। जब थिकनेस बहुत कम होगी तो रिक्वायर्ड एरिया मतलब इस पूरे इलिप्स का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के केस में देखें स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, इसका एरिया निकाल रहा हूं। तो 0 से ए तक ये स्ट्रिप अगर मैं मूव कराऊं, यहां से यहां तक ए तक मूव करेगी, तो 0 से ए तक
और क्या ऐसी ही स्टेप्स को ले लिया जाएगा y1 d1 x। इतना ही एरिया स्टूडेंट्स इस रीजन का है, इतना ही एरिया इस रीजन का है, इतना ही एरिया इस रीजन का, तो क्या करते हैं 4 टाइम कर देते हैं। y1 इजकल टू क्या है स्टूडेंट्स, देखें b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला उतार दिया, इक्वल टू 4b अपॉन ए। स्टूडेंट्स देखें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अभी मैंने पीछे ही बताया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसके स्थान पर सिर्फ एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट ए। स्टूडेंट्स देखिए 4b अपॉन ए, स्टूडेंट्स देखेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ स्टूडेंट क्या होगा साइन इनवर्स ए अपॉन ए इज 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाई, तो क्या हो जाती है पाई बाई 2। यहाँ मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ पाई बाई 2। स्टूडेंट्स इंक खत्म हो गई है, दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, अपर लिमिट यूज कर ले रहा हूँ, कर दी मैंने, अब लोअर लिमिट यूज कर ले रहा हूँ। माइनस का फॉर्मूले में साइन का यूज किया जाएगा, लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा, 0 के किसी से मैं भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ये 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स देखें साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए इज 0, और ये स्टूडेंट साइन इनवर्स 0 कितने की वैल्यू है साइन की, साइन 0 की, तो ये 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा 4b बाई ए, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये 0 हो गया, इक्वल दैट एम्प्लाइज एरिया, ये ए चल रहा है, अगर स्टूडेंट्स ए एज्यूम कर लिया मैंने, रिक्वायर्ड एरिया को ए ले लिया है, तो ये स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ए से ये एक ए कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई ए बी, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया इस इलिप्स का। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, आगे क्वेश्चन क्या ले रहा हूं देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve, bounded
बाई द कर्व बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको बिगिनिंग में ही कर्व्स बताए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई है, इस तरीके के शेप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के कर्व को कैसे ड्रा किया था, ये ड्रॉ किया था। तो ये ले लिया स्टूडेंट्स कर्व मैंने देखे। ये ओरियन है, तो इस तरीके का मैंने स्टूडेंट्स बताया था ये है। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई या बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का हो गया ये सेम। देखते हैं आगे चलते हैं। गिवन कर्व बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स देखें, और ये बाई इक्वल टू 4 एक लाइन है। तो लाइन को भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, देखो स्टूडेंट्स ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। मैं ये लिमिट लेकर के देखो कर रहा हूँ, ये एक स्टेप कट की, कौन सी, ए बी सी डी, और ये पी पॉइंट लिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं लिमिट 0 से लेकर के 4 अप्लाई करूंगा। बाई एक्सिस पर स्टेप की थिकनेस आ रही है, तो ये स्टूडेंट्स डी बाई ले लूं। तब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 बाई लूंगा। देखें, लेट ए बी सी डी बी आ स्ट्रिप एंड let P lies on strip P क्या कर रहा है, P के कोऑर्डिनेट है x1 बाई, it also lies on, ये पैराबोला है स्टूडेंट, पैराबोला पर भी लाई कर रही है, पैराबोला। सो इट विल सेटिस्फाई द पैराबोला, सेटिस्फाई द पैराबोला। पैराबोला को अब ये सेटिस्फाई कर रही है स्टूडेंट्स, पैराबोला VOLA है स्टूडेंट्स ये। तो देखें, सेटिस्फाई करेगी तो x बाई 1 ये पैराबोला है, इसमें पुट कर देते हैं। x को रिप्लेस करेंगे x1 से और y को रिप्लेस करेंगे y से, तो y इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, रूट बाई निकल के, तो प्लस माइनस आएगा स्टूडेंट्स। अगर माइनस का साइन यूज करेंगे तो एरिया काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस में ही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अब मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप का एरिया निकाल लेता हूं। स्ट्रिप का एरिया स्टूडेंट्स देखें, दिस इनटू दिस, तो ये स्टूडेंट्स ये है x1 और ये पॉइंट, ये स्टेप है बहुत कम थिकनेस की, तो ये P पॉइंट बिल्कुल इसके भी क्लोज होगा और इसके भी क्लोज होगा। तो क्या लिया जा सकता है, ये भी x1 लिया जा सकता है, x1।
तो x1 इंटू डी वाई स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया के केस में स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, इस पूरे का देखो, मैं अगर लिमिट कहाँ से 0 से लेकर के 4 तक ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, 0 से लेकर के 4 तक, तो स्टूडेंट्स देखिए, और मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया ए से डिनोट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 0 से लेकर के 4 तक, ये y इक्वल टू 4 होगा क्योंकि ये y इक्वल टू 4 है, तो 0 से 4 तक ऐसी ही स्ट्रिप्स के एरियाज को ऐड कर दूं x1 dy, और स्टूडेंट्स जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, तो 2 टाइम्स कर दूंगा यहाँ। x1 स्टूडेंट्स देखें क्या है, x1 इज रूट बाई डी वाई। स्टूडेंट्स देखते हैं 2 बाई टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में बाई टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा 0 to 4। ये एरिया ए निकल रहा था स्टूडेंट्स। देखें ए इक्वल टू, ये 3/2 बाहर ले लें तो 2/3 और 2 ऑलरेडी है, तो ये 4/3 बाई टू द पावर 3/2, और ये लिमिट लगा दें। स्टूडेंट देखें यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो बाई के स्थान पर ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, तो 4/3 बाई के स्थान पर क्या पुट कर दिया 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स देखिए 4 की पावर 3/2, इसे अलग सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। 4 टू द पावर 3/2 है, इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स देखें पावर की पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो गई 3/2 हो जाएगी ये, और इसे 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट लगा दिया, एक ये 4 स्टूडेंट्स देखिए क्या हो गया मेरे पास में, इसे 2 इंटू 2, इसे 2 इंटू 2, इसे 2 इंटू 2। ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा 4/3 टू दी पावर, स्टूडेंट्स देखें इसे 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर 3/2, ये तो 0 हो ही गया। 4/3 स्टूडेंट देखें पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 इज 3, तो ये 8 हुआ, 8 4 आर 32/3, ये एरिया निकल आया स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। स्टूडेंट्स देखते हैं और क्वेश्चन ले रहे हैं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो रिवीजन चल रहा है, और भी क्वेश्चंस लगा करके देख करके जाइएगा। तो देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। Find the area bounded by
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू AE where v square is equal to a square of 1 minus e square and e is less than 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर e लेस देन 1 है तो ये इलिप्स होता है, अगर e ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला होता है। E इज इसेंट्रिसिटी और E इक्वल टू 1 है तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, पैराबोला होता है। तो E इज लेस देन 1 के मैंने इट मीन्स द कर्व इज इलिप्स। तो ये कर्व इलिप्स है स्टूडेंट्स। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इस E से आइडेंटिफाई किया। तो देखें स्टूडेंट्स, गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स देखें, एंड एक्स इक्वल टू ए ई। तो स्टूडेंट्स देखें, ये पता चल गया हमारे लिए E इज लेस देन 1 से कि ये इलिप्स है। मैंने एक इलिप्स अपनी तरफ से ये कंसीडर कर लिया। और स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इलिप्स कंसीडर किया गया है, इस इलिप्स के 2 फोकस हैं। एक फोकस ये है, फोकस के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा 0 और इसके माइनस ए ई कॉमा 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इलिप्स हो गया। x इक्वल टू 0, ये जो y एक्सिस है स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है और x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a स्टूडेंट्स ये हो गई, ये एक लाइन हो गई x इक्वल टू AE। तो स्टूडेंट्स मुझे एरिया निकालना है, ये वाला, ये एरिया निकालना है x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू AE से, और इस इलिप्स से बाउंडेड रीजन यही आया स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप कट कर ले रहा हूँ, A B C D, वही P पॉइंट ले रहा हूँ, सेम लैंग्वेज रख रहा हूँ, ये D है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y मान लिया। तो देखें, लेट A B C D be a strip and let P x comma y1 be a point lies on strip and ellipse। इलिप्स पर भी लाई कर रही है स्टूडेंट्स देखें। तो क्या इलिप्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सिंस देयरफॉर it means point P, it will satisfy the ellipse, इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं सेटिस्फाई, x के स्थान पर x पुट कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर वाई वन पुट कर देते हैं, वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लिया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स क्या आया यहाँ पर, ए स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो करके यहाँ पहुँचा, और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई वन स्क्वायर, और बाई वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। बाई वन इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बाई वन की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आया स्टूडेंट्स, देखिए ये थिकनेस है ds, ये ds है स्टूडेंट्स dx, और ये है बाई वन, तो बाई वन dx। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया को ए से डिनोट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक लिमिट यूज करूँ, 0 से लेकर के ये क्या है ए तक, और बाई वन dx। तो स्टूडेंट्स इस वाले रीजन का ही एरिया निकल करके आएगा, और इसका डबल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे रीजन का एरिया निकल करके आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए बाई वन इज बी अपॉन ए, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो स्टूडेंट्स देखें, 2b अपॉन ए, इसे इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, अभी पिछले क्वेश्चंस में भी सब मैं करता हुआ आ रहा हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स देखें, वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2b अपॉन ए, और देखें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए ई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ए ई पुट करें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए अपॉन ई, ये पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये अपर लिमिट पुट की गई है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन 0, और ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 0 भी 0 होता है स्टूडेंट्स। ये पिछली भी जो है वो क्वेश्चन में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2b अपॉन ए, स्टूडेंट्स यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और वो ए स्क्वायर बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आकर के ए हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर ई ऑलरेडी है ई अपॉन 2, ये लिख लिया। क्या बचा स्टूडेंट्स 1 प्लस ई स्क्वायर, ये बचा स्टूडेंट्स। देखें ये एरिया ए चला आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, गिवन है कि ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें, अगर
हमें ये गिवन है स्टूडेंट्स, देखें तो इसी को ही मैं अगर b इक्वल टू लिखूं, क्या लिख दूं स्टूडेंट्स, b इक्वल टू, तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए बाहर ले लिया। तो स्टूडेंट्स देखें इतने के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, v यूज कर सकते हैं, b। तो ए ये, और स्टूडेंट्स क्या कर लें, ए इसमें से इसके साथ ले लें, और एक ए से, चलो ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, ए बचा, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, ई बी ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें ये मैंने अभी आपको दिखाया क्या है, ये b है, तो डेट एम्प्लाइज स्टूडेंट्स क्या हो गया, a इक्वल टू एक तो ई ए एक बी ए, और इस पूरे की वैल्यू भी b ही आ गई। तो स्टूडेंट्स एरिया क्या हो गया, ई बी स्क्वायर, एरिया निकल आया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ध्यान से देखिएगा। देखें आगे चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, और जो इसके एक टाइप पर ही बेस्ड है। तो देखें मैं पहले टाइप समझा दे रहा हूँ उसका, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और आपको किस तरीके से कब अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स देखिए अगर कभी भी आपको इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिल जाए, जैसे स्टूडेंट्स देखिएगा आपको डायग्राम मिला इस प्रकार से, और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी है। तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रिप कट की जाएगी वो तो स्ट्रिप ये कट की गई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y 2 ले लीजिएगा, और स्टूडेंट्स सॉरी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले स्टूडेंट्स x, y2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लें, x, y1 ले लें। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं एरिया निकालूं, तो मैं अगर एरिया देखिए ये डी एक्स थिकनेस है, तो मैं अगर y2 dx ले रहा हूं तो y2 dx मीन्स तो ये पूरा एरिया हो गया। अगर इस पूरे एरिया में से ये नीचे वाला एरिया क्या हुआ स्टूडेंट्स देखें, y1 dx, y1 ये कर्व और ये एरिया हो गया स्टूडेंट्स। अगर इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का कर्व हो तो क्या करें, इस तरीके से y2 माइनस y1 dx कॉमन ले लें, ये स्ट्रिप का एरिया हो गया। स्ट्रिप्स एरिया ऑफ स्ट्रिप का मैंने क्या कर दिया, निकाल करके दिखा दिया आपके लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और
क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। देखते हैं स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द एरिया enclosed by y is equal to x square and x square is equal to y। तो देखें स्टूडेंट्स, सलूशन दे रहे हैं इसका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई ही तो है, ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई के लिए ये ग्राफ प्लॉट होगा। ये स्टूडेंट्स हो गया एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, और इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए ये गलत लिख दिया, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ गया। तो हमें तो इस रीजन का एरिया निकालना, इस रीजन का स्टूडेंट्स देखें, इस रीजन का। तो स्टूडेंट्स इस रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, अभी मैंने आपको फंडामेंटल समझाया। मैं क्या करूं, एक स्ट्रिप कट करूं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई 1 ले लूं, और इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई 2 ले लूं। और स्टूडेंट्स देखें ये स्ट्रिप नीचे तक जाएगी। तो देखिए इक्वेशंस ऑफ गिवन कर्व्स, कर्व क्या है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इजिकल टू एक्स, ये दो कर्व हैं। इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख लिया, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखें स्टूडेंट्स किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो वाई के स्थान पर क्या पुट कर दें स्टूडेंट्स, ये पुट कर दें वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कहाँ से यूज कर ली, फ्रॉम फर्स्ट। इस फर्स्ट से वाई की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पुट कर दी स्टूडेंट्स। देखें तो मेरे पास क्या आया, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। ये सोल्यूशन आया। तो स्टूडेंट्स देखिए 0 तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और 1 देखिए ये x इक्वल टू 1 आ गई मेरे पास में। अब ये देखें स्टूडेंट्स, एक ए बी सी डी मैंने स्ट्रिप कट की जिसका पी पॉइंट इस इलिप्स पर लाई कर रहा है। सिंस पी लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो P क्या है, एक्स बाई 1, तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर P जो एक्स बाई 1 है विल सेटिस्फाई फॉर इट। सेटिस्फाई करा देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह बाई 1 पुट कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आ गया। अब देखिए सिंस Q, ये जो Q स्टूडेंट्स ये पॉइंट, हाँ
ये पॉइंट जो Q है वो किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सिंस Q x by 2 lies on curve y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर लाई कर रहा है। सो इसे सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। देखें, देयरफॉर पुट कर दें वैल्यू, इट विल सेटिस्फाई द कर्व। अब कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाई टू स्क्वायर इक्वल टू एक्स और बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब रिक्वायर्ड एरिया, पहले एरिया पे स्टेप निकाल लूँ, ये पहला पार्ट निकाल लूँ स्टूडेंट्स। देखें, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं ये पूरा एरिया जो मेरे पास में बाई टू डी एक्स है में से ये एरिया माइनस कर दूं जो बाई वन डी एक्स है, तो डी एक्स कॉमन ले लूँ, बाई टू माइनस बाई वन, स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब क्या करते हैं, अब एरिया ले रहे हैं स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड एरिया इज दिस मच एरिया इज टू बी फाइंड आउट। तो ये एरिया कैसे निकालें, रिक्वायर्ड एरिया ए से डिनोट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ। स्टूडेंट देखें, ये जो स्ट्रिप का एरिया आया है इसका इंटीग्रेशन कर दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, बाई टू क्या है, रूट एक्स, एंड बाई वन इज एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम 0 to 1। स्टूडेंट्स देखते हैं, ये एरिया ए आ रहा है, एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हुआ 3/2 और ये 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 3/3। स्टूडेंट्स लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इज 1। लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 2/3 इंटू 1 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/3 एंड लोअर लिमिट इज 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0, ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया, ए इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स 2/3 माइनस ये 1/3, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1/3 आ गया स्टूडेंट। तो ये क्या कर दिया, एरिया मैंने आपको, ये जो रिक्वायर्ड एरिया था ये जो मैंने आपको लिए क्या कर दिया, निकाल करके दिखा दिया। तो देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा और लेता हूँ, छोटा सा तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, देखते हैं स्टूडेंट और क्वेश्चन लेते हैं एक। देखें, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड by the curve y equal to cos x and between
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, x इक्वल टू 0 गिवन है, x इक्वल टू 2 पाई। इससे इंक्लूड एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, कॉस के केस में ग्राफ इस तरीके से आता है। देखें स्टूडेंट्स, ये 0 की वैल्यू और कॉस, जैसे आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गई। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो स्टूडेंट्स ये 0 हो गई, ये पाई बाई 2 हो गया। ये एक पाई बाई 2 और, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 ये पाई बाई 2, तो ये पाई हो गया। कॉस पाई की वैल्यू -1 हो, ये -1 हो गई स्टूडेंट। और ये पाई बाई 2 और, तो ये 3 पाई बाई 2 पर फिर से 0 हो गई। और स्टूडेंट्स ये मेरे पास में 2 पाई पर x इक्वल टू 2 पाई पर ये स्टूडेंट्स क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आया। तो देखें, अगर मैं यहाँ स्ट्रिप कट करूँ तो स्टूडेंट्स देखें, जब स्ट्रिप को यहाँ लेकर के जाऊँगा तो ये नीचे आ गया एक्सिस के। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फंडामेंटल बताया था कि जब x डैश एक्सिस से बिलो एरिया होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी माइनस साइन ले लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, x/1 लाई कर रहा है इस पे, तो y1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, एरिया ऑफ स्ट्रिप ये dx थिकनेस ले ली मैंने, तो y1 dx एंड y1 इज कॉस एक्स dx। तो स्टूडेंट्स देखें, रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ देखें ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx। ये स्टेप जब मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो स्टूडेंट्स देखिए पॉजिटिव एरिया आएगा। तो 0 से x की वैल्यू कहाँ तक गई, पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक ये एरिया पॉजिटिव आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, जब यहाँ से यहाँ मैं ये स्टेप को ही इसको मूव कराऊंगा, ये स्टेप को, तो ये एरिया एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का साइन ऑलरेडी लेना होगा। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 2 से ये 3 पाई बाई 2 तक जा रहा है। स्टूडेंट्स देखें, तो ये y1 dx और ये एरिया तो पॉजिटिव है ही। स्टूडेंट्स देखें, तो 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक जा रहा है, ये 2 पाई तक जाएगा y1 dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। y1 इज कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स dx पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक कॉस एक्स dx। स्टूडेंट्स देखते हैं, इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, प्लस
साइन एक्स 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, ये स्टूडेंट 2 पाई है। देखें, इसे स्टूडेंट मैं रब कर ले रहा हूँ। वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, माइनस ये साइन फॉर्मूले में अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ। साइन एक्स के स्थान पर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस अपर लिमिट 2 पाई साइन 2 पाई एक्स के स्थान पर पुट करेंगे माइनस साइन 3 पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट हो गई। साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन 0 इज 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मीन्स हो गया स्टूडेंट्स साइन 270, 70 की वैल्यू निकाल लें। साइन 180 प्लस 90, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होगा, माइनस साइन 90 स्टूडेंट्स -1, तो ये क्या आ गई -1 माइनस, और ये साइन पाई बाई 2 इज 1। देखते हैं आगे, प्लस साइन 2 पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनकी सबकी वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब की वैल्यू साइन के केस में 0 होती है। तो ये 0 हो गई, 0 माइनस ये माइनस का फॉर्मूला, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अभी निकाली -1, तो -1 ब्रैकेट ओपन करते थे 1 माइनस -2 ब्रैकेट ओपन की हुई +2, और ये +1। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एरिया क्या आ गया, ये वाला एरिया सारा कितना आ गया निकल करके 4 निकल करके आ गया आंसर। स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी और भी बुक्स जो भी आपने लगाई हैं अब तक वो उनके लिए लगाइएगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपका एरिया बाउंड्री रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए और वो आपसे अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।